नमस्कार किसान भाइयों सभी को। आज हम बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। और पॉली हाउस में हमारे एक मित्र हैं मिस्टर गणेश जी झुंझाड़िया, और मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। उनके फार्म पे इन्होंने टमाटर की क्रॉप लगा रखी है और इतनी शानदार क्रॉप इन्होंने इसकी मैनेजमेंट किया है। देखिए, शानदार प्रूनिंग इन्होंने कर रखी है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमने इस पे देखी है। तो हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है कि हमने पॉली हाउस में इस बार टमाटर लगाए हैं, और आसपास में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसने अभी तक टमाटर की खेती पॉली हाउस में की हो। तो आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ को मैनेज किया, कैसे इस सिस्टम को डेवलप किया और किस तरह से हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, कितना प्रोडक्शन इन्होंने किया, क्या क्या तैयारी करी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब गणेश जी के साथ में जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम पूछेंगे आज जो इन्होंने क्रॉप तैयार कर रखी है उसके बारे में। तो गणेश जी, स्वागत है आपका नमस्ते किसान चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार भाइयों। तो गणेश जी, हम पूछना चाहेंगे कि आपने जो प्लांटेशन की आपके पॉली हाउस में, वो कब कब आपने प्लांटेशन करी थी? सर, ये टमाटर की माइला वेराइटी है सिजेंटा की, और इसकी प्लांटेशन हमने 28 नवंबर को की थी, जो कि लगभग 1 महीने की पौध तैयार करके फिर लगाई थी। और सर, उसके 2 महीने बाद में इसमें प्रूनिंग वगैरह की थी, और लगभग इसको चलते हुए 4.5 महीने के बाद में इसमें हार्वेस्ट होने चालू हो गए थे टमाटर, और उसको हार्वेस्ट होते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। और इस फसल में ये जो टमाटर है वो बहुत ही अच्छे साइज का बन रहा है, और लगभग इसमें 12 टन के आसपास में हमने माल निकाल लिया है। और अभी भी उम्मीद है कि शायद ये बहुत अच्छी निकल रही है फसल, अभी भी बहुत बढ़िया चल रही है। पर खैर हाँ, अभी इस समय क्या है कि थोड़ा सा सर मैं ये जानना चाहूंगा, या फिर मेरे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि आपने जब पहले बेड प्रिपरेशन से पहले कोई खाद डाला, क्या आपने तैयारी करी, उसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। सर, बेड प्रिपरेशन के समय केवल इसमें हमने 8-9 ट्रॉली गोबर खाद की डाली थी, और इसके साथ में ही इसमें जैविक खाद लगातार चला रहे हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हुआ, सुडोमोनास हुआ। और उसके साथ में ज्यादा इसमें रोल है मेन डिकम्पोजर का, जो हम हमेशा हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डिकम्पोजर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ थे हमारे, जो पहले खीरे की फसल थी उसका, वो सब डिकम्पोज होकर के आज ये टमाटर की फसल लगाई है, जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हमें उसका भी। और जैविक खेती की हो रही, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके सामने ये जो फसल है ये जैविक खेती की मान सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है। जो भी हमारे फील्ड में जितने भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसको डिकम्पोज करने में वो बहुत बढ़िया कारगर साबित हो रहा है। और हमारे किशन चंद्रा जी ने बहुत अच्छी चीज बनाई है और उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद भी है। और सभी किसानों को उसका फायदा मिल रहा है और हम भी धीरे धीरे उसका फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा सर फर्टिगेशन में आप केवल पानी के अलावा कुछ और चीज चलाते हैं, या फिर जैसे कुछ घर का बनाया हुआ ह्यूमिक एसिड, या फिर जो फर्टिगेशन के मामले में अपन बात करी जाए, तो मुझे लगता है कि किसान को अगर मिश्रित खेती करना वो चाहे, जिसमें जैविक और नॉन जैविक दोनों कंटेंट अगर शामिल करता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात रहेगी और बहुत अच्छा काम उनके लिए रहेगा। तो आपका क्या मानना है, जैसा कि आपने यहाँ पर यूज किया है, जैसे अपनी भी बहुत सारी पहले भी चर्चा हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छी चीजें यूज करी है और जैविक तरीके से ही यूज करी है, तो उसका और पहले आपने खीरे में जो चीजें अनुभव करी और अभी टमाटर जो पहली बार आपने लगाया, उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा? सर, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि फर्टिगेशन का मेन अहम रोल होता है अपने पोली हाउस में। पर जो ये टमाटर की फसल लगाई है इसमें इतना फर्टिगेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी है। लगभग 15 दिन में एक बार 4 किलो पोटास और कैल्शियम और बोरोन, जिनका तीनों का मेन रोल होता है। जो बोरोन और कैल्शियम का तो हम स्प्रे में काम में लेते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार बस। और कम से कम इंसेक्टिसाइड लगता है इसमें, कम से कम फंगीसाइड के अंदर ये क्रॉप होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खीरे की जगह ये ऑप्शन में टमाटर हम ले सकते हैं। तो सर अभी जैसे अब पेंडेमिक का दौर है और लॉकडाउन की स्थिति आंशिक रूप से बनी हुई है, और हमें भी जैसे किसानों को भी इस चीज की समस्या आ रही है कि कैसे वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में भेजे, और मार्केट में बेचने के बाद भी आजकल रेट कम मिल रही है। तो आपने एक नया तरीका इजाद किया है, मुझे लगता है किसानों को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जैसे जैसे इस तरह के टाइम चलते हैं। तो आपने अभी जो नया तरीका खोजा है उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है और कितना बढ़िया वो आपके लिए साबित हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
सर जैसे कि ये जो कोविड चल रहा है इसकी वजह से मार्केट एकदम फसलों के लिए ठप सा हो गया है, लगभग बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों से यही आग्रह करते हैं कि वो हताश नहीं हो, और इसी की वजह से हमने जो अपने लोकल गांव हैं उसके अंदर टैक्स, उसमें हम घर घर या मोहल्ले में जाकर के इन टमाटर को बेच रहे हैं, जिनसे लोग बाग इनकी जो क्वालिटी देख करके उनको जल्दी से खरीदते हैं, और वो थोड़े से मार्केट से कम प्राइस में हम दे रहे हैं, ताकि किसान ये माल जो हमारा इतना खराब नहीं हो। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकल रहा है, जो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट से जल्दी ही हमारा माल बिक जाता है। और हम आसपास के गांव में ट्रैक्टर से इनको बेच रहे हैं। लगभग 500 क्विंटल माल, सॉरी 500 किलो माल रोजाना का निकल रहा है, जो हम ट्रैक्टरों के द्वारा आसपास के गांव में बेच रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया, वैसे मुझे लगता है कि आप पर डे मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार रुपए का आप सेल करते हैं। तो किसानों भाइयों, एक चीज आप सोच सकते हैं कि कैसे मंडी में ये जाके बेचते तो इनको वो रेट नहीं मिल पा रही थी। लगभग 3 से 4 रुपए 5 किलो की रेट में टमाटर इस समय बिक रहा था, और अभी ये डायरेक्ट मतलब जो कस्टमर के घर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इजीली इनकी सेल भी हो रही है, बहुत अच्छा इनको मुनाफा भी मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम के समय में किसान भाई ये चीज अपना सकते हैं कि जिन्होंने जो भी क्रॉप लगा रखी है वो अपने फार्म से बेच सकते हैं, या फिर अपनी छोटी गाड़ी में डाल के सुबह 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 या फिर शाम के समय, सुबह आजकल 5 से 11 बजे तक का जो टाइम मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जाके सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो गणेश जी, नमस्ते किसान चैनल के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कौन सी खेती को अपनाना चाहिए, जैविक खेती या मिश्रित खेती, दोनों चाहिए कीगा, या फिर केवल रासायनिक खेती पे चलना? सर मैं तो यही किसानों से आग्रह करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा जैविक की तरफ जाएं, और उसके साथ में मिश्रित खेती भी लें, ताकि उनको आर्थिक रूप से भी हानि नहीं उठाना पड़े। तो सबसे बेस्ट है सर मिश्रित की ओर किसान जाने की कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा केमिकल पर कभी भी डिपेंड नहीं रहे। बहुत बढ़िया सर, हम भी इसी सेगमेंट में आगे बहुत बड़े बड़े काम करने की पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और आपने इतने बढ़िया अनुभव हमारे साथ शेयर किए। और मैं चाहता हूं जो किसान भाई अगर इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, टमाटर की खेती पॉली हाउस में करना चाहते हैं, किसी तरह की भी कोई भी जानकारी चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम इस तरह की जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।